Now this is exercise 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डेसिमल फॉर्म ऑफ द वन काइंड. डेसिमल फॉर्म को लिखना आपको 5, 6, 7 पार्ट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन इट इज, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अगर हम 36 डिवाइड बाई 100 की बात करें तो व्हाट इट इज, ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कितना, 0.36. तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग? इट विल बी टर्मिनेटिंग, बिकॉज क्लियरली आप इसको डिवाइड कर सकते हो जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आएगा. फाइन. इफ यू टॉक अबाउट 1/11, व्हाट 1/11 इज, 1/11 इज 0.09999. आप इसको करके देखना, आपके पास ये आता चला जाएगा. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. डिवीजन मैं आपके साथ नहीं करी, डिवीजन आप खुद करोगे, डिवीजन आपको आती है. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 32 + 1, सो 33 डिवाइड बाई 8. इफ यू चेंज इनटू फ्रैक्शन आप इसको करिए, इट विल बी 4.125. सो इट विल बी अगेन टर्मिनेटिंग. क्लियर. डेसिमल आपको एक्सपेंशन खुद से करना पड़ेगा. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज 3/13, दैट इज 0.230769. अगेन ये सब रिपीट होगा एंड अगेन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. और ये आपको ऐसे लिखना नहीं है डायरेक्टली, आपको करके दिखाना है पूरा कि आप क्या आंसर आया कैसे. एंड डोंट शो इन रफ, ये फेयर में आपको काम करना ताकि आपका दिखे कि आपने एक्सपेंशन किया है. क्लियर टीचर को दिखना चाहिए. व्हाट यू नीड टू डू, 2/11 इज व्हाट, दैट इज 0.18. अगेन दिस इज रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. फाइन. एंड नेक्स्ट इज this 329 divided by 400, this will be 0.8225. this is terminating. Clear. Fine. So this is 329 divided by 400 which is equals to 0.8225 terminating decimal expansion. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है आपकी. Question number 2. Now you are given 1/7 is equals to 0.142857, the whole bar. You need to find the values of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without doing your long division. अब आप बोलोगे कि भाई डिवीजन करने बिना कैसे आंसर आएगा. आएगा. देखिए आपके पास है 1/7 is nothing but equals to 1.42857. Clear. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आपको इनका निकालना है. क्लियर. देखो, कैन आई राइट दिस 2 into 1/7, लिख सकते हैं. सो व्हाट इट विल बी, 2 into और जो 1/7 का एक्सपेंशन है उसे मल्टीप्लाई कर दो जरा इससे, बस आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. इजी. जरूरत है हमें लॉन्ग डिवीजन की. क्लियरली 3/7 कैन बी रिटन एज 3 into 1/7. This is 4 into 1/7. This is 5 into 1/7. 6 into 1/7. So you need to multiply the value of 1/7 with the corresponding values, जिसका भी हमको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है. क्लियर. ये हमें जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है with the expansion of 1/7 जो कि हमको given है. Clear. That will be very easy for you. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करके भी दिखाना पड़ेगा या खुद से कर लोगे, कर लोगे ना. सो कितना आएगा ये, 0.2857 1/14 और एक्सपेंशन के ऊपर बार तो आएगा ही आएगा सबके साथ. दिस विल बी व्हाट, सॉरी ये मैंने दूसरे का लिख दिया, ये आएगा यहाँ पे. और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 0.428571. दिस विल बी 0.57148 बार, ये भी इसके ऊपर भी बार. दिस विल बी 0.714285 and this will be 0.857142. Clear.
So fine, so this was the question number 2, in which you have to find out 2 by 7, 3 by 7 up to 6 by 7 without actually doing the long division method, using the value of 1 by 7 which is given to you. Fine. Now again the question number 3, you have to write down your non-terminating recurring rational numbers in the form of p by q. ठीक है, तो वो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखो 0.6 बार एक नंबर के ऊपर बार है। सेकंड की बात करें 0.47 दो नंबर्स के ऊपर बार है। अगर इसकी बात करें तो कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.666 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो इट विल बी व्हाट 10x इज इक्वल टू 666, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये आ गया। नाउ व्हाट इट कैन बी रिटन एज, मैंने बताया था इसमें से इसको माइनस कर लो, 6.66 को अगर माइनस करोगे इसमें से यू विल गेट 6.00, तो दिस कैन बी 6 प्लस और ये वाला नंबर फिर से यहाँ पे आ जाएगा 0.66, ऐड करके भी देख लो यही आएगा वापसी। ठीक है, नाउ 6 प्लस दिस वाज व्हाट x ओनली, सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 9, 2/3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्टी आपको करने में नहीं आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन 0.47, नाउ x इज इक्वल टू 0.474747 एंड सो ऑन, जस्ट मल्टीप्लाई both sides by how much, this time double bar we have, so by 100, so it will be 100x is equals to 47.4747 and so on। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से फिर से इसको माइनस करो, so it will be 47 प्लस 0.4747। ठीक है, या और कुछ भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो बताओ। So this will be what 47 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं x, so 100 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, 99x इज इक्वल टू 47 एंड x विल बी इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 99, so this will be your answer। स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल गेट द आंसर्स, कोई अलग ही तरीका ही नहीं है कि आपको कुछ और करना है। सिमिलरली इसकी अगर बात करें, so what it will be, कितने बार है इस बार, इस बार 0.001 के ऊपर बार है, 3 बार है, याद रखो। सो x इज इक्वल टू 0. पहले तो लिख लेते हैं इसको 1001 एंड सो ऑन। नाउ दिस टाइम मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्लियर, सो इट विल बी व्हाट 1000x इज इक्वल टू, ये आई जाएगा इधर 1.001001 दिख रहा है, सो 1000x, इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसमें से जरा इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 0.0 कितना 01001 यही आएगा, और कुछ आएगा या, सो दिस इज व्हाट नाउ अगेन 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये फिर से क्या है जो अज्यूम किया था दैट वाज x, सो इधर शिफ्ट कर दो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1 and this is how much 999x is equals to 1, so x is equals to 1 by 999, this is your answer। ठीक है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया, आपका अगर स्टेप्स ठीक है ना, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, देन वेल गुड इनफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 0.9999, अगेन दिस टाइम you have 9 is repeating itself, so x is equals to 0.99999, now multiply by what, अब तो इजीली कर लोगे, तो जस्ट डोंट सी माई आंसर नाउ एंड कंप्लीट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। नहीं आता है तब देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा वेयर आर यू लैकिंग। फाइन, सो दिस इज अगेन 9 प्लस 0.999, फाइन, दिस इज अगेन 10x is equals to 9 plus this is x, shift, this will be 9x is equals to 9 and x is equals to 9 divided by 9, so this is implies what x is equals to 1।
ठीक है। और 1 को भी हम 1/1 की फॉर्म लिख सकते हैं, इसलिए दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। फाइन, कोई गलत नहीं है ये। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, तो कैसे करोगे? 1/17 है, जरा उठाओ और रिपीट करना, डिवाइड करना शुरू करो। कैसे करोगे? 0 पे तो होगा नहीं, पहले तो 0.0 आएगा, 2 आएंगी, 5 पे 85, नीचे आएगा 15, फिर से कितने पे? 8 पे कि 6 पे? 8 पे कितना होता है? 17 8 जा 136 होता है। सो 2 2 ऐसे सोन आप करते जाइए, आप देखिए आपका आंसर आएगा 0.05882352941174647। यहाँ तक आपका नंबर आने के बाद ही ये नंबर रिपीट होगा, याद रखना इस बात को। अगेन, एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये? फिर से ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब होता है जो रिपीट होता रहता है इटसेल्फ, रिकरिंग डेसिमल। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बकवास है, करना है कर लेना, मैं नहीं कर रही। सेवरल एग्जाम्पल्स आपको देने हैं रैशनल नंबर्स के, विच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ P/Q विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन द वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वही जिनका डेसिमल क्या हो, अब रिमाइंडर 0 ना आए, वही होते हैं। तो कैसे एग्जांपल्स होंगे ये? रूट वाले उठा लो कोई भी, सपोज जैसे √2 हो गया 1.414, रिपीट नहीं होते है कभी भी। √3 उठा लो 1.72, इस तरीके से। और पाई की वैल्यू उठा लो 3.1416, मुझे इतनी याद है, बाकी आप देख लेना। सो ये आपके पास 3 नंबर्स होंगे। √2 उठा लो, √3, √5 लेना है, √7 लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग जिनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, एंड दे आर नॉन रिकरिंग ऑल्सो, जो नॉन रिपीट भी नहीं होते। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, you have to write down 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11। तो क्या होगा 5/7? अगर 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखें अगर आप करो तो आपके पास आएगा 0.174285। ठीक है, एंड सो ऑन। और 9/11 का अगर करो तो आपके पास आएगा 0.1818 ऐसे। ठीक है, ये होता जाएगा। इनके बीच में रैशनल नंबर बताना है आपको, इरैशनल बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर है, आप कोई भी उठा के जितने भी लिखने हैं आपको लिख लो। सपोज ये कितना 71 है ना, और ये 81 है। और 71 के बाद या 81 के बाद क्या लिख लो? 72 लिख लो, 72 कुछ भी लिख लो, 015 कुछ भी लिख लो। इस तरीके से 730730073, इस तरीके से 0.740740074000। बहुत सारे इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे, बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल बन जाएंगे। कोई भी 3 उठा लो, आपकी मर्जी। जैसे हम रैशनल निकालते थे ना, उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं। द सेम थिंग हियर वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, you have to find which one is rational and which one is irrational। तो कैसे बताओगे? मैंने बताया था आपको क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग हो गए वो तो रैशनल हो गए, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरैशनल होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ फिर से। मैंने आपको बताया था डेसिमल में कैसे नंबर्स होते हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रैशनल। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके के आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके के आते हैं। एक होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं अपने आप, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 1/3 का क्या होता है 0.3333, वो रिपीट हो रहा है। लेकिन एक ऐसे भी होते हैं जो नॉन रिपीट होते हैं। नॉन रिपीट में होता है जैसे रूट वाली वैल्यूज होती हैं,
तो जो रिपीट हो जाए फिर से उनको क्या बोलते हैं, फिर से वो रैशनल होते हैं, लेकिन जो रिपीट नहीं होते उनको बोलते हैं इरैशनल। बात समझ में आ रही है? तो टर्मिनेटिंग को तो रैशनल बोलते ही बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिपीट होते हैं उनको रैशनल बोलते हैं, और जो रिपीट नहीं होते दे आर कॉल्ड इरैशनल। तो रूट 23 की अगर बात करें तो एक ऐसा नंबर है, ये रूट का नंबर है, दिख रहा है, ये रूट है और वो भी एक प्राइम नंबर का, तो ये क्या होगा, इरैशनल होगा, ये रिपीट नहीं होते कभी भी रूट के नंबर्स। रूट 25 का मतलब ये कितना है, 15 होता है, 15 का है ना ये, तो ये 15 क्या हो गया, 15 एक रैशनल नंबर हो गया। ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल है, क्योंकि हमें ना इसके ऊपर कुछ बार है और ना कुछ भी दे रखा है, तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, अब देखो ये रिपीट हो रहा है, 47 478 478 रिपीट होते जा रहा है, तो ये किस तरह का होगा, आप इसको जरा करके देख लेना कि आपके पास ये टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, जैसे कि हमने इन क्वेश्चंस में किया था। देखने में तो कैसे लगते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लगते हैं, बट आंसर आ रहे हैं ना इनके फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको करके देखना, ये भी आपके पास रैशनल ही आएगा। सिमिलरली अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो ये कैसा है, ये है इरैशनल। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपके पास नंबर रिपीट भी हो रहा है ना, तो सिर्फ बिना देखे उसको मत बोलो, बिना चेक किए मत बोलो कि वो रैशनल होगा कि इरैशनल होगा, इस तरीके से जरा उसको पहले चेक कर लेना। हाँ, अगर नंबर रूट में है और वो प्राइम नंबर है तो वो डेफिनेटली इरैशनल नंबर होगा, बिकॉज वो उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, दे आर नॉन रिपीटिंग इरैशनल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन repeating numbers. Fine. So this was the exercise 1.3. Very easy and very basic questions. You have to just find the decimal expansion. सिर्फ एक नए तरीके के क्वेश्चन है जो ये वाले हैं और जो बहुत ही ईजी हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके उसमें आने वाला है. So fine. So just keep practicing of this exercise 1.3. If you have any doubt, tell me in the comment section. And otherwise, we will move on to the next topic in the next class. Thank you.